दोस्तों, ईरान के हैकरों ने इजराइल में घुसकर तहलका मचा दिया। सोशल मीडिया के जरिए ईरान इजराइल के अंदर जासूसों का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जानेंगे क्या है पूरा मामला और क्यों इजराइल इससे बेचैन हो गया है। और अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिकी रडार सिस्टम को चकमा देकर कैसे ईरानी ड्रोन ने जॉर्डन में मचाई तबाही। और साथ में आपको बताएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी ने अमेरिका को दी चेतावनी। और आखिर में बेल्जियम ने इजराइल के खिलाफ ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने यूरोप की राजनीति में हलचल मचा दी। तो सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन और हवाई हमलों तक सीमित नहीं रही। अब ये जंग जासूसी और गुप्त ऑपरेशनों तक भी पहुंच गई। इजराइल का दावा है कि ईरान सोशल मीडिया और खासकर टेलीग्राम जैसे ऐप के जरिए इजराइल के अंदर लोगों को अपने लिए जासूसी करने के लिए फंसा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए इजराइल के एक बड़े यहूदी धर्मगुरु इगाल कोहेन ने लोगों से खास अपील की कि पैसों के लालच में ईरान के लिए कोई काम ना करें। उन्होंने कहा कि अपने ही देश के खिलाफ जासूसी करना सबसे बड़ा गुनाह है और इसका अंजाम सिर्फ जेल और बर्बादी है। बताया जा रहा है कि ये अपील इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर की गई क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान की ऑनलाइन बढ़ती तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरानी एजेंट नकली नाम और फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से संपर्क करते हैं। शुरुआत में वो बहुत आसान काम देते हैं, जैसे किसी सड़क, इमारत, मोहल्ले या आसपास की जगह की फोटो और वीडियो भेजना। इसके बदले पैसों का लालच दिया जाता है। जब सामने वाला भरोसे में आ जाता है तब उससे सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों और दूसरी सेंसिटिव जगहों की जानकारी मांगी जाती है। कुछ मामलों में हथियार छिपाने या दूसरे गुप्त काम करने के लिए भी कहा जाता है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर 2023 के बाद ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई और हाल के महीनों में 60 से ज्यादा लोगों पर ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए गए हैं। इनमें आम नागरिक, सैनिक, रिजर्व सैनिक, धार्मिक समुदाय के लोग, यहूदी और अरब नागरिक सभी शामिल बताए गए हैं। कई मामलों में आरोप है कि लोगों ने पैसे लेकर मिसाइल गिरने वाली जगहों, सैन्य अड्डों और एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीरें और वीडियो भेजे। एक सैनिक को इसी तरह के मामले में 5 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। वहीं कुछ रिजर्व सैनिकों पर आयरन डोम और दूसरे सैन्य ठिकानों से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। एक और चर्चित मामले में 2 भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने खुद को इजराइल की खुफिया यूनिट 8200 का अधिकारी बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और ईरानी एजेंटों से क्रिप्टो करेंसी में बड़ी रकम ली। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने ईरान को गलत जानकारी दी थी, लेकिन इजरायली एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही और अदालत में सुनवाई जारी है। दूसरी तरफ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी वर्षों से ईरान के अंदर गुप्त नेटवर्क बनाने की कोशिश करती रही। बताया जाता है कि मोसाद उन लोगों को निशाना बनाती है जो सरकार से नाराज हो या विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हो। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि कई लोगों को बिना ये जाने इस्तेमाल किया जाता है कि वो किसी विदेशी खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा बन चुके हैं। उधर ईरान भी लगातार दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों के पास जासूसी के उपकरण, जीपीएस डिवाइस, संचार उपकरण, विदेशी करेंसी और जानकारी मिली है। ईरान का कहना है कि ये लोग अमेरिकी और इजरायली एजेंसियों को सैन्य ठिकानों और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी भेज रहे थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब जॉर्डन भी इस संघर्ष का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इस हफ्ते जॉर्डन में हुए हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और 2 अमेरिकी सैनिक की मौत भी हुई। हालांकि अमेरिका ने अभी तक हमले की पूरी जानकारी और सटीक जगह का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। सैन्य विशेषज्ञ
ब्रिगेडियर इलियास हन्ना का कहना है कि अगर ईरानी मिसाइलें या ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में सफल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकी या इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम हो गए। उनके मुताबिक दुनिया का कोई भी रक्षा तंत्र 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। आधुनिक सिस्टम कई मिसाइलों को रोक सकते हैं, लेकिन कुछ मिसाइलें या ड्रोन फिर भी बच निकलकर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी ईरानी मिसाइलें इजरायल तक पहुंच चुकी है, जबकि वहां आयरन डोम, एरो, ठाड और पैट्रियट जैसी आधुनिक रक्षा प्रणालियां मौजूद है। इसलिए किसी एक या कुछ मिसाइलों का लक्ष्य तक पहुंच जाना असंभव नहीं माना जाता। विशेषज्ञ के अनुसार अगर यह साबित हो जाता है कि अमेरिकी सैनिकों को सीधे ईरानी हमले में नुकसान पहुंचा है तो इससे जंग का सामरिक यानी टैक्टिकल लेवल जरूर बदल सकता है, लेकिन इससे पूरे युद्ध की रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। इलियास हन्ना का मानना है कि इस समय अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर लगातार दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहे हैं। अमेरिका एक तरफ ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ होर्मुज के आसपास ईरान की क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर उनके मुताबिक ईरान 2 मोर्चों पर जवाब दे रहा है। पहला, होर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित कर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बनाना। दूसरा, अपने हमलों का दायरा बढ़ाकर अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना, जिससे अमेरिका पर कई दिशाओं से दबाव बनाया जा सके। विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास पूरे क्षेत्र में रडार, सैटेलाइट और अर्ली वार्निंग सिस्टम का बड़ा नेटवर्क है, जो मिसाइलों और ड्रोन के उड़ान मार्ग का पता लगाने और उनके लॉन्च होने की दिशा का पता लगाने में सक्षम है। इसलिए किसी भी हमले की जांच के बाद अमेरिका काफी हद तक ये पता लगा सकता है कि हमला कहां से किया गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरानी सरकारी टीवी पर प्रसारित एक कार्यक्रम में होस्ट ने सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी से जुड़ा एक नया लिखित संदेश पढ़ा, जिसमें अमेरिका को भूल न सकने वाला सबक सिखाने की चेतावनी दी गई है। संदेश में कहा गया है कि समझौते के उल्लंघन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई अहमियत या विश्वसनीयता नहीं है। लिखित संदेश में आगे कहा गया, अमेरिका ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया है। उसके कदम ये साबित करते हैं कि उसकी नीतियां झूठी, भरोसे के लायक नहीं और धोखे से भरी है। संदेश में कहा गया, अगर अमेरिका युद्ध भड़काने की कोशिश करेगा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान और उसके सहयोगी अमेरिका को ऐसा जवाब देंगे जिसे वो लंबे समय तक याद रखेगा। गौरतलब है कि अपने पिता के बाद सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद से मुजतबा खामेनी ना तो सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं और ना ही उन्होंने कोई ऑडियो या वीडियो संदेश जारी किया है। अब तक उनके नाम से जुड़े सभी संदेश केवल लिखित रूप से ही सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बेल्जियम ने इजरायल के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। गर्मियों की छुट्टी से पहले हुई अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों से आने वाले सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह फैसला पिछले साल सरकार के अंदर हुई सहमति के तहत लिया गया था। बेल्जियम का कहना है कि गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि यह प्रतिबंध किस तरह लागू होगा और इसके नियम क्या होंगे, इस पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बेल्जियम का मानना है कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों से आने वाले प्रोडक्ट पर रोक लगाकर वो अपनी विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़े रुख को लागू करना चाहता है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 10 अक्टूबर 2025 से लागू युद्ध विराम के बावजूद इजरायल ने कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें 1100 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और 3600 से ज्यादा घायल हुए और 2023 से अब तक 73,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं।